हर दिन के छोटे कदम ही जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बनाते हैं। So you are relevant to the job. का डी लग जाता है हाँ. तो पैसे ऑटोमेटिकली बढ़े आते हैं ना। नहीं, these are all under 5,000 range. अरे ये तो बहुत सस्ता हाँ. है। सोसाइटी फैशन को सीखिए कि आप अपनी इमेज और अपनी पर्सनालिटी आप कैमोफ्लेज कर सकते हैं बेसिस योर फैशन। शुरू से बचपन से मैंने फैशन शो देखा, वो रैंप पे उल्टे सीधे कपड़े पहना के चलते हैं ताकि आपका दिमाग हम टिकल कर सकें। वी कैन टिकल योर ब्रेन्स टू थिंक हु इज दिस डिजाइनर एंड व्हाई आर दे क्रिएटिंग। टाइम विद अमर, बातों बातों में आज हम मुलाकात कर रहे हैं वरीजा बजाज से, जो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हैं। आइए उनके साथ उनका एक्सपीरियंस साझा करते हैं। वरीजा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। So good to see you, Amar. So good to see you. बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये स्टोर, लग रहा है कि कोई फैशन डिजाइनर का बना हुआ। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस। तो वरीजा जी, कब आपका पैशन फैशन की तरफ चला? कब आपने फील किया कि अब मेरा पैशन जो है वो फैशन इंडस्ट्री में जा रहा है? ये तो शायद अमर जी बचपन से था, जब मेरे को स्कूल में बेस्ट ड्रेस्ड यूनिफॉर्म का प्राइज मिला था। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उसको कमर्शियली या प्रोफेशनली परस्यू करूँगी। ठीक है। आई वॉज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट जो एक्सीडेंटली फैशन इंडस्ट्री में मैं घुस गई एंड बट आई रियलाइज कि जब तक मैं उसकी टेक्निकलिटी नहीं समझूंगी तब तक मैं बेच नहीं पाऊंगी। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फैशन। तो फैशन को आप एक आर्ट फॉर्म की तरीके से लेते हैं या एक इंडस्ट्री मानते हैं, और क्यों? I think fashion is a perfect blend of science and art. And काफ़ी हद तक साइंस इसमें आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी साइकोलॉजी, ऑल दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल। लोग फैशन को बहुत फ्रिवलेस तरीके से देखते हैं और सोचते हैं दिस शुड बी लास्ट इन योर प्रायोरिटी लिस्ट, बट व्हाट फैशन कैन डू टू योर माइंड is a science, and it is a beautiful science, and if you can discover that, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके हिसाब से फैशन सोसाइटी को शेप देता है या सोसाइटी फैशन को शेप देती है? सोसाइटी फैशन को शेप देती है, बिकॉज हम जैसे बोलते हैं ट्रेंड फोकास्ट क्या है, फैशन फोकास्ट क्या है। हम समर्स में बैठ के विंटर की कलेक्शंस प्लान करते हैं जी। उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है सोसाइटी में क्या हो रहा है। There is a technical science behind it, but for a common man, if I can explain, politically क्या हो रहा है, that influences fashion. Economically क्या हो रहा है, आज कोविड था, जॉब्स नहीं थे, that influence fashion choices. Socially क्या हो रहा है, आज निर्भया रेप कांड हुआ था 2011 में, that influenced fashion. Suddenly the fashion became very conservative. So socially क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली क्या हो रहा है, एवरीबडी इज बाइंग ऑनलाइन, एवरीबडी इज ड्रेसिंग अप फॉर इंस्टाग्राम, एवरीबडी इज ड्रेसिंग अप फॉर द रील्स, सो दे आर पिकिंग अप आउटफिट्स विच आर वेल टेक्सचर्ड, विच हैज कलर ब्लॉकिंग rather than the textiles. So what is happening around affects your fashion choices. क्रिएटिविटी और कमर्शियल सक्सेस के बीच में आप बैलेंस कैसे रखते हैं? जैसे हम कहते हैं दिखाने का दूसरा, खाने का दूसरा, बट 80% ऑफ द कलेक्शंस दैट वी डू आर, वी नो दैट दे आर कमर्शियली वायबल because we have a strong backing of data and analysis before we launch those collections. लेकिन 20% मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर ब्रांड को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि कई बार कंज्यूमर को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता कैसे आप आगे कैसे बढ़ेंगे. यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग द इंडस्ट्री. हाउ डू यू डू दैट? एंड समटाइम्स वो 20% ही गेम चेंजर हो जाता है. So if you have to grow and if you have to set benchmarks for the industry, then you must play with that 20% of creativity. आजकल के
दौर में फैशन शोज और सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है यंग डिजाइनर्स के ऊपर आपके हिसाब से? पूरा उसी पे ही है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अमर जी मैं बहुत कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड हूँ. दे आर कम्प्लीटली ड्रिवन बाय व्हाट दे सी ऑन द सोशल मीडिया. दे आर कम्प्लीटली ड्रिवन बाय व्हाट मीडिया इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. रीजा जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी फैशन को आज की तारीख में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? ये आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया अमर जी. दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर और काफ़ी हद तक बदल भी चुका है. और एज वी स्पीक एवरी वीक, पहले मैं बोलती थी कि ये 6 महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, लेकिन हर हफ्ते, अभी आप कल ही देखेंगे कि गूगल जेमिनाई का कोई ट्रेंड फॉलो हो गया था. सो एवरी डे देयर आर न्यू एप्लीकेशंस दैट आर कमिंग इन, एंड हमारी टीम दे आर एब्सोल्युटली अलर्ट टू डील विद एआई. बट व्हाट वी आर आल्सो सीइंग कि काफ़ी प्रोफेशंस जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे. आज का जो फैशन है वो सिर्फ एक ग्लैमर है या एक सोशल स्टेटमेंट भी है? बिल्कुल सोशल स्टेटमेंट है. हम तो ये कहते हैं कि आप अपनी इमेज और अपनी पर्सनालिटी आप कैमोफ्लाज कर सकते हैं बेसिस योर फैशन चॉइसेस. यू कैन लुक अफ्लुएंट व्हेन यू आर नॉट. You can look happy when you're not. You can look very social while you are very conservative. So you can actually camouflage your personality basis what you're wearing. तो आप जब डिजाइन करते हैं कोई भी चीज, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, फॉर्म को या फैब्रिक को? दोनों. Fabric of course becomes very very important because we don't want the consumer to come back and say कि मैंने एक बार पहना और कपड़ा फट गया. And it can also be a social embarrassment. Let's say the customer is wearing that outfit and going out and उसमें कुछ पिलिंग हो गया, जैसे हम बोलते हैं बुरबुर निकल गया. तो हम ये सारे फैब्रिक टेस्ट करते हैं पहले लैब में इन हाउस बिफोर वी रोल इट आउट. And of course form is a very integral part of our brands, because even for our brand Office and You that we are here in the store, we say we are reinventing workwear for Indian women. So the choice of fabric is also basis the consumer that we are targeting. तो आपका फैब्रिक अब कह सकते हैं कि as compared to local shopkeepers उनसे तो बेटर ही होता होगा? Definitely, and which is one of the challenges that we face online, because online आप fabric feel नहीं कर सकते. जी बिल्कुल. So the consumer will definitely ask us कि आपकी जो शर्ट है वो 2000 की बिक रही है, मुझे तो शर्ट मार्केट में 200 रुपए की मिलती है. बिल्कुल. So it is very. very. आजकल बहुत कम मतलब टफ कंपटीशन होता होगा आपके लिए तो. Also the inside of the fabric becomes very important for us. जैसे overlocking होती है, हमारे 5 thread overlocking होती है. रीजा जी, आज की तारीख में डिजाइन को जरूरी बनाने के लिए या कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो उसको टाइमलेस बनाता है? I think classic fabrics, जैसे हम मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट कोई सूटिंग फैब्रिक्स होते हैं जी, जो आपके पेरेंट्स ने इट कम्स एज अ लेगेसी, या वुमेन में सर्टन साड़ी, सर्टन टेक्सटाइल्स, इट हैज़ टू बी टेक्सटाइल स्ट्रॉन्ग, becomes very very important for it to be evergreen and timeless. Patterns, prints, frills and embellishments वो आते जाते रहते हैं. तो वरीजा जी, सबसे जब डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा इनोवेशन फैब्रिक से आता है या इमेजिनेशन से आता है? It's a chicken and egg story. You can never. Sometimes it is the fabric, sometimes it's the embroidery, sometimes it is the imagination, and then you go and search for the textiles. So it can come from either way. Imagination की कोई बाउंड्री और दायरा नहीं होता, वो कहीं से भी आ सकता है. तो आपके हिसाब से किसी भी आउटपुट की जो ब्यूटी है वो उसकी डिटेलिंग में होती है या सिंपलिसिटी में होती है? आई थिंक डिटेलिंग, छोटी छोटी चीज़ें, जहाँ तक एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, ऑल्सो क्योंकि हम इंटीरियर्स में भी हैं,
और लोग ऑब्जर्व करते हैं। हम एज डिज़ाइनर्स कई बार सोचते हैं कि शायद ये हम अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, एक बस छोटा सा बटन, जैसे हमारी मेंस की अगर जैसे शर्ट है, सारे बटन्स ब्राउन होंगे, एक येलो कलर का बटन होएगा बीच में, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स इन द आउटफिट। बट लोगों की नज़र ज़रूर जाती है, वो सिर्फ एक बटन ही है, और वही डिज़ाइनर है और वही डिटेलिंग है। ठीक बात है। सो जस्ट वन स्मॉल लिटिल और वन टॉप स्टिच और वन लिटिल थिंग ऑन द कॉलर, इट इज़ दैट वन स्मॉल लिटिल डिटेल, और हम ये नहीं कह सकते कि लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो आप अपनी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आती है? लोगों से, हिस्ट्री से, इमेजिनेशन से, जगह से, कहाँ से आप अपनी इमेजिनेशन आपको लगता है कि मतलब वो हो रही है? ज़्यादातर तो लोगों से मिलके, बिकॉज आई फील इट इज़ द कंज्यूमर हु डिसाइड्स व्हाट ही और शी शुड वेयर, और मैं कंज्यूमर और कस्टमर्स के लिए बनाती हूँ। उनकी लाइफस्टाइल से आती है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम से आती है कि उनको किस तरीके के कपड़े कहाँ पहनने और उनके किस तरीके के चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे। रीजा जी, एक बात और मेरे दिमाग में आई है कि आपकी लाइन में भी तो कंपटीशन होता होगा, तो इफ़ यू आर कंपेयरिंग द थिंग्स विद अदर्स, आपकी यूएसपी क्या होती है उसमें? अगर मैं आप ही की बात करूं, भाई आपके डिज़ाइंस अलग हैं, कपड़े अलग हैं, तो प्लीज़ उस बारे में हमें थोड़ा एलैबोरेट करें। ये बड़ा चैलेंजिंग रहा अमर जी, जब हमने ये ब्रांड शुरू करा ऑफिस एंड ड्यू, कि हमारी ज़रूरत ही क्या है, और भी ब्रांड्स हैं मार्केट में, व्हाई शुड वी इवन वेंचर इनटू दिस? इट्स बीन नाउ 5 years, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगा कि इंडियन वुमेन आर नॉट रिप्रेजेंटेड बेस्ट एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और इवन इन इंडिया। उनकी नीड्स बहुत पेक्यूलियर होती हैं, दे आर वेरी इंडियन स्पेसिफिक नीड्स। तो टिपिकली जब हम वर्कवेयर बोलते हैं तो हम सोचते हैं स्कर्ट, ब्लेजर, ट्राउजर, शर्ट्स, वाइट शर्ट्स, पैंट्स, इस तरीके के कपड़े होंगे, लेकिन इंडियन वुमेन would like to wear a kurta also at work. Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities में what do women wear at work? आप चांदनी चौक मीटिंग में जाएंगे, आप क्या पहनेंगे? इंडियन वुमेन लाइक टू वेयर साड़ीज, यू नो, तो मेरे को साड़ी नहीं पहननी, मुझे आंटी नहीं दिखना चाहती। हाँ, आंटी भी आंटी नहीं दिखना चाहती। सो दे वांट टू लुक मॉडर्न, दे वांट टू स्टे अहेड ऑफ टाइम, दे वांट टू लुक कंटेम्प्रेरी, सो वी आर वेरी कंटेम्प्रेरी साड़ीज। सो फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, इफ यू वर्क इन अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसमें सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, women are racing against time, this is all the clocks, excellent, right? So these are all the clocks here. If a woman is from the travel and the aviation business, this is all the visa stamps that you can, and the ticket stamps that सब चीजें आपके कपड़े reflects हैं, very nice. Or let's say if I were to say if you're from the event industry where आप music industry से हैं, तो अगर आपने पॉपुलर रॉक बैंड सुना हो, जी, सो दिस इज बीटल्स, सो बीटल्स के सारे फेसेस हैं यहाँ पे, वेरी नाइस, है ना? सो वी हैव ट्राइड टू कवर अ फ्यू, सारे सब्जेक्ट आपने कवर किए हैं या कुछ रह गए हैं? इसमें सारी सिटीज ऑफ इंडिया, गुवाहाटी, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, इंदौर, सब प्रिंटेड है यहाँ पर। आई थिंक कंपनी शुड लाइक कॉन्टेक्ट यू कि हमारे ये काम है, तो आप उसका जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ज्यादातर जो साड़ीज हैं ये पोस्ट कार्ड प्रिंटेड हैं, सो मोस्ट ऑफ दी साड़ीज दे डोंट क्रश। हमारा वन ऑफ द यूएसपीज, जितने भी आप गारमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, आप सुबह से शाम तक पहनेंगे, आप इसमें सो भी जाएंगे और नेक्स्ट डे ऑफिस भी चले जाएंगे, दे विल नॉट क्रश। इतनी बातें हुई सब्जेक्ट के बारे में हुई, एक आउट ऑफ द सिलेबस मेरे क्यूरियोसिटी एक है बात पूछने की। शुरू से बचपन से मैंने फैशन शो देखा, वो रैंप पे उल्टे सीधे कपड़े पहना के चलते हैं, वो कपड़े मतलब हम मार्केट में तो पहन नहीं सकते। मैं अगर किसी दिन आप जैसा कोई फैशन डिज़ाइनर मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगा कि आप ये कपड़े क्या सोच के बनाते हैं, मतलब ये यूज़ होते हैं या कोई मतलब एग्जीबिशन लग जाती है, क्या होता है इसका और क्यों बनाए जाते हैं? अमर जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा, और ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका दिमाग हम टिकल कर सकें, वी कैन टिकल योर ब्रेन्स टू थिंक हु इज़ दिस डिज़ाइनर एंड व्हाई आर दे क्रिएटिंग। फिर आप जाएंगे गूगल पे, फिर आप हमारा नाम सर्च करें, फिर आपको कमर्शियल क्लोथिंग नज़र आएगी। सो इट इज़ ओनली टू अट्रैक्ट आई बॉल्स, क्योंकि अगर मैं एक टी शर्ट और जीन्स अगर रैंप पे दिखाऊंगी, आपको शायद मेरा नाम भी नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर मैंने कुछ अटपटा दिखाया
तो आप सोचेंगे ये डिजाइनर कौन था, वो आपके जहन में ना पूरी जिंदगी, आप तो बचपन की बात कर रहे हैं तो पूरी जिंदगी आपके जहन में रहेगा. सो इट इज कॉल्ड अ ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज, इट्स कॉल्ड मार्केटिंग, एंड मोस्ट ऑफन दोस क्लोथ्स आर नॉट फॉर सेल. यही हम सोचते हैं कि जी बिल्कुल बिक तो सकते नहीं. जी बिल्कुल, दे आर यूजुअली यूज फॉर मार्केटिंग. शायद हमने रैंप पे दिखाया, उसके बाद शायद किसी एक्ट्रेस को रेड कार्पेट पे पहनाया, शायद किसी मूवी में दिखाया, बट यूजुअली सच क्लोथ्स आर नॉट मेंट टू बाय और टू सेल, दे आर प्योरली फॉर मार्केटिंग पर्पस, कि आप 4 बातें उसके बारे में करें एंड सो दैट यू हैव अ ब्रांड रिकॉल. सो हम दिखाते वो हैं बट बेचते कुछ और है. जी कमाल कर. ये सारे अफोर्डेबल हैं, मतलब एक आम आदमी के उसमें होता है, क्योंकि जहाँ डिजाइनर का डी लग जाता है हाँ. तो पैसे ऑटोमेटिकली बढ़े जाते हैं ना. नहीं, these are all under 5,000 रेंज. अरे ये तो बहुत सस्ता है. तो 1,000 रुपए से 5,000 6,000 रुपए हमारे, मतलब आम आदमी का आप सोच के चलते हैं सब. जी बिल्कुल. तो दोस्तों देखा आपने वरीजा बजाज जी ने कितने खूबसूरत फैशन टिप्स दिए. मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाते तो है ही, दोबारा दबाइएगा. टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में बातों बातों में. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर.